Okay, done. So today's topic is about making our children shine, what we were doing earlier and what we are doing now. So let us start the discussion. I welcome all of you for this program. And Sumalata ji, will you start something? Tell us some points about your views about this topic. नमस्कार 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 सबको नमस्कार, सबका स्वागत है. वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. शुरू कीजिए. अभी बच्चों को अपने हमेशा कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ तरीके बदलते रहते हैं जी. हम लोगों के पहले बचपन में, और फिर हमारे अपने बच्चों के संग, अब अपने पोते पोतियों के संग, और एक और नई पीढ़ी जो पैदा हो रही है उनके संग. तो अभी सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि आज का जो वातावरण है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, और बच्चों में भी लोग कंपटीशन करने लगते हैं, तो उनकी भावना थोड़ी छीड़ हो जाती है अगर कोई नहीं इतना कर पाता है. हमें बच्चों को वाकई बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, और उनको, लेकिन हमको देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या उनके क्या मतलब किन वैल्यूज को अपना रहे हैं, ये हमको करना चाहिए. ऐसा कुछ वातावरण करना चाहिए कि बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें, और उसके लिए उनको हर तरह की पॉजिटिव पेरेंटिंग मिलनी चाहिए. वो खेल रहे हैं आपस में, तो उसमें ये देखें, केवल आप ये देखें कि वो खेलने में कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको ऐसे मत टोकिए, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाइए कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, तो उससे बच्चों को अच्छा असर पड़ता है. बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाना और दादा दादी के संग छोड़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो कुछ पुरानी बातें भी सीखें, कुछ नई बातें भी सीखें. जहां तक मेरा ख्याल है कि बच्चों को फ्री तो छोड़िए, लेकिन उनके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए. उन्हें खेलने के लिए कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं देनी चाहिए जिससे उनका दिमाग काम करे, दिमागी काम वो करने लगे. अभी बहुत से छोटे छोटे गेम्स आते हैं, वो बनाने के लिए आता है कि बिल्डिंग बनाइए, या आप लूडो ही खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए. उसमें भी बच्चा ये नियम सीखता है कि हमें अपने जो दूसरा बच्चा खेल रहा है हमारे संग, उसके संग कोई बेईमानी ना करें, कुछ ऐसा काम ना करें. तो बच्चे को सिखाने के लिए और उसके शक्ति को बढ़ाने के लिए, सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाने के लिए हमें उसे दिमागी खेल कराने चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए, और प्यार और दुलार देना चाहिए. बच्चे को, पेरेंट्स को अपने संग बिठाना चाहिए. बच्चे, पेरेंट्स जो काम करेंगे बच्चे भी उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और उसी तरह से करना चाहते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो सबसे पहले हमें अपने को सुधारना होगा. हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं. Yes. तो हमको वो नहीं करना है. तो इस तरह की बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है. तो अभी इतना ही कहूंगी, और भी आपने बहुत कुछ बता दिया है. तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. सब लोग काली जी को कंजूसी नहीं करेगा. अभी कौन, वीना जी, किसको बोलना है? बोलो. हाँ, मैं बोलती हूँ. हाँ बोलिए. हाँ, सुमन जी ने बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छी बातें अभी बताई. एक चीज जो मेरे ख्याल में आती है, जैसे आपने कहा 4 जनरेशंस हमने देखी हैं. हम जब खुद बच्चे थे तो उस जमाने में हमारी तो जॉइंट फैमिली थी. दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताऊ सब साथ रहते थे. तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि उस वातावरण में रहकर हमने जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा सीखा जो हमको शिक्षा के रूप में नहीं दिया गया, लेकिन हमने उससे स्वयं ने सीखा. किसके साथ कैसे बोलना है, क्या बातचीत करनी है, क्या तौर तरीका है, वो सबने, मतलब हमने उस वातावरण में सीखा. और उस वातावरण में हमने ये भी सीखा कि अगर हमको कोई दूसरा किसी बात के लिए टोक देता है तो उसकी शिकायत हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो भी हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं. अगर हमारे चाचा जी ने टोक दिया तो उसमें हमें शिकायत क्यों करें हम अपनी मम्मी से जाकर. तो ये बहुत सी बातें हम लोगों ने खुद ने सीखी. और हमारे पेरेंट्स एंटरटेन भी नहीं करते थे. अगर हम जाके शिकायत करते थे तो कहते थे ठीक तो कहा उन्होंने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था.
तो उस रूप में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि आजकल हमारे दो के चक्कर में पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए हैं और बच्चे भी, मतलब अगर उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए स्कूल में पढ़ाई में तो ट्यूशंस में जाओ। तो ये चीज जो है ये मेरे को बड़ी नागवार गुजरती है कि बच्चों का और पेरेंट्स का कांटेक्ट लेवल जो एक होता है वो कम ही होता चला जा रहा है, और वो लेवल ठीक रहना बहुत बहुत अधिक आवश्यक है। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जब स्कूल से आते थे और मैं उनको कुछ खाने पीने को दे चुकती थी और मैं जाके लेटती थी तो एक कंधे पे दूसरा दूसरे कंधे पे, एंड दैट वाज देयर टाइम। मैं ये कहती थी जो कुछ हुआ तुम्हारे स्कूल में आज बताओ मुझे। तो उससे मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिलता था कि उनका आपस में अपने कंपेनियंस के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। टीचर ने अगर उनको कोई बात सिखाई, कोई बात बताई, तो उससे उनका क्या रिएक्शन हुआ। इसके अलावा वो आगे क्या करने की सोच रहे हैं उस विषय में। अगर उनका गेम्स पीरियड था तो उन्होंने क्या खेला उस गेम्स पीरियड में। तो एक टीम स्पिरिट वाली जो चीज है ना वो बच्चों के अंदर डेवलप होती थी। ये मी माई सेल्फ वाली भावना जो थी वो नहीं होती थी। आजकल मुझे बहुत अधिक लगता है कि बच्चे जो है ना दे आर, एक तो हमारी ये जो फोन्स आ गए हैं, मोबाइल फोन्स, इन्होंने छीन ली हमारी जिंदगी। हाँ, एक लेडी है, मदर बेचारी परेशान, ग्रैंड मदर, वो परेशान हो गई। उसने क्रिसमस पे अपनी पूरी फैमिली को बुलाया और कि सब लोग टेक डिनर टुगेदर एंड एंजॉय आवरसेल्फ, बट दे वर ऑल सिटिंग विद देयर फोन्स। So she was very very upset and unhappy. चुपचाप उसने जाके वाईफाई बंद कर दिया, और जहां वाईफाई बंद किया वहां सब लोग एक दूसरे की तरफ ताकने लगे, जिन्होंने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि कौन कौन बैठा है डाइनिंग टेबल पे, किसकी प्लेट में कुछ है या नहीं है, कौन कुछ ऑफर कर रहा है, या मुझे क्या लेना है, क्या खाना है। तो ये चीज जो है ना, इसने हमारी जो है एक जिसे कहते हैं ना बॉन्डिंग, वो छीन ली है। तो ये तो खैर बदलते जमाने की बात है, लेकिन ये हम पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि उनको, बच्चों को हम आगे का रास्ता किस तरह दिखाएं, प्यार से ही समझाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम उनसे उनके फोन छीन लें, बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो है फैमिली बॉन्डिंग। यस, एक टाइम ऐसा होना चाहिए, आप भले ही डिसाइड कर लो कि पापा घर पे आए या मम्मी घर पे आई, तो इवनिंग डिनर टाइम है, तो आप लोग साथ बैठ के खाओगे, उस समय किसी के पास कोई फोन नहीं होगा, सारे दिन के अपने किस्से, कहानियां, अपने इंसिडेंट्स, जो कुछ हुआ वो एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो जब फैमिली बॉन्डिंग होता है तो बच्चों के अंदर खुद एक प्यार उमड़ता है, वो सीखते हैं कि एक दूसरे से एक्सचेंज करना, बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखना, आपस के एक्सपीरियंस से सीखना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एक ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम उनको किताबों के माध्यम से सिखाएं। करेक्ट, ह्यूमन एक्शन इज नेसेसरी। बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ताली। मेरे को लगता है कि, मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली जो है ना एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक बच्चा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, और वो पेरेंट्स लीडर्स होते हैं, मम्मी और पापा, और वो कैसे वो बच्चे को लीड करें वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। अगर वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से बना के रखें, उसको तंदुरुस्त बना के रखें और टीम स्पिरिट तैयार करें, तो जो आपने बताया कि भाई टोकना और टोकने की जो बात है, और अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो टोटल ये एक टीम है, एक टोटल टीम है। और वो गुस्सा मतलब अगर चाचा ने टोका और पेरेंट्स ने नहीं उनको रोका तो बहुत खूबसूरत बात है। मैं इससे बोलूं कि अच्छी अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि पेरेंट्स शुड नॉट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन बट शुड सपोर्ट द एल्डर्स इन द फैमिली। वेरी नाइसली टोल्ड। एंड आगे बढ़ते हुए शशि जी, आप बोलना चाहेंगी? शशि बालाजी, बाद में बोलो। ओके ओके ओके। हु एल्स वांट्स टू शेयर? मीनू जी, गायत्री, हाँ दीपा, दीपा कम ऑन से। अभी शशि जी बाद में। अच्छा ओके, अभी जो वीना जी ने बोला वो सब सही है।
एंड देखो ये अबाउट चिल्ड्रन बात करते हैं तो रेजिंग द चिल्ड्रन वो आ जाता है सामने कि हमने कैसे पाले पोसे। बोलते हैं ना, देयर इज नो राइट वे ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो होता है अपने से कोई गलतियां भी हो जाती है। नाउ एज अ ग्रैंड पेरेंट आई लुक बैक कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन सबसे होता है। बट आई एंजॉयड देयर चाइल्डहुड एंड जो बेस्ट हो सका दिया। एंड वन शुड नॉट हैव दैट गिल्टी कॉन्शियस। फिर क्या होता है, वी आर गेटिंग अ सेकंड टाइम राउंड चांस मिल रहा है एज ग्रैंड पेरेंट्स। वेरी नाइस। When we are at grandparents level, so we have more patience with them. And we have more time. We have more time also. We have more Yes, time. time Yes. है, Time. experience है. Yes. And then now I share a good rapport with my granddaughter. कि उस दिन अचानक उसने बोला, मम दादी आई विश यू वर माय मदर। मुझे हंसी आ गई। तो मुझे लगा जब मेरे बच्चे मेरे थे, मेरी बेटी बोलती थी मम यू आर अ हिटलर। And अभी जो because भी at that time we have to tackle too many things, so we can't Yes. always be very kind and sweet to them. We have to teach them discipline also. As grandparents, we have time on our hand and we can deal with them accordingly. The discipline factor, the Hitler is there as the mother or the father. So मैं बताऊं, फादर बहुत लकी हैं। फादर ऑफिस में रहते थे, मम्मी तो मॉन्स्टर होती है क्योंकि खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, कपड़े बदल लो, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। पापा लोग एक चॉकलेट लेके आते हैं और बच्चे पापा को चिपट जाते हैं, बस खत्म हो गई बात, पापा फेवरेट है। तो मम्मी तो बदनाम है ही है। इट्स ऑल राइट, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ मदर, यू नो। So nice, very nice. You know what we are saying is कि बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए। They follow actually. घर में अच्छा माहौल है, then you don't need to tell them anything. They will follow. Because now my daughter, she remembers and tells me, oh, you used to do this, you used to do this. तो मतलब मैंने जो उसको बोला वो अनसुना था, but she did register it. Yes. It's true. Children, बच्चे सुनते नहीं है उस समय, लेकिन register करते हैं। तो हमारी ड्यूटी ऐसे है, हम बोलते आना है। Even if we fall in their bad books, हमें ये डरना नहीं है, हमें बोलते आना है। Later on, they will realize we are right. I feel that we should take part in their activities, be a friend to them instead of being Hitlers. We shouldn't be always telling them, do this, don't do that. I think both of them, if they do together, it makes a difference. Of course, they follow whatever you are doing. Whatever they see around, they do. But mostly, I feel that if you are friendly with them, they really listen to you. They won't go against you. Just follow what they are doing properly, you see. So then I feel that if whatever you do, they follow. If you are good, they are good. I feel that. For me, that has been my experience, that I've always been with them, always being a friend to them. If the father is very strict, then I would be very, very, very timid with them. I would be very friendly. So all this, it is what happens in the family, and the children grow up with that. I think so. Wonderful, wonderful. क्या मुझे भी याद है, हम जब घर में जाते थे ना, तो क्लास की सारी बातें मम्मी को पापा को पकड़ के बिठा के बोलते थे। वो सुन रहे नहीं सुन रहे पता नहीं, लेकिन वो सुनते थे। क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई थी, तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में मुझे डॉक्टर साहब मिले थे। तो मुझे पता नहीं था मेरे क्या रिलेशन होने वाला है। तो मैंने सारा दिन कपड़े प्रेस करते हुए, बिस्तरा बनाते हुए मैं पापा को बताती थी, एक लड़का मिला मुझे, उसका नाम मनोज है, उसका ये करता है, वो करता है, वो करता है, और मैं सबकॉन्शियसली बोलती जाती थी। एक दिन मेरे पापा ने बोला कि है कौन, इतनी बातें तुम करती रहती हो, है कौन, मुझे मिलवाओ। मैंने कहा दोस्त है, और तो कोई नहीं है। कहने लगे दोस्त है तो मिलवाओ हमको। तो फिर हमने उनको मिलवाया। बट पॉइंट इज कि माय फादर न्यू कि कौन फ्रेंड्स हैं, किसके घर में जा रहे हैं। और हमारा कॉलेज था वहां पे, हम लोग रहते थे अनुशक्ति नगर में, कॉलेज था साइन में, साइन हॉस्पिटल। रात का जब फंक्शन होता था ना, हम जाते थे, ऐसे नहीं कि हम नहीं जाते थे। पापा कहते थे घर में मत आना, रात को वहीं पे रह जाना। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको हमारे में इतना फेथ था कि तुम लोग अपने फ्रेंड के घर में रहो, रात में लेट वापस मत आओ। तो उनको हमारे में इतनी कॉन्फिडेंस थी कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। एंड दैट ये तो था,
मैं बताऊं That's आपको, true. और वो जो बात है ना, मेरी फ्रेंड्स नहीं आती थी प्रोग्राम में क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बात से मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे में ट्रस्ट करते हैं और मुझे रात को बाहर रहने देते हैं, एंड दैट मेड माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि द ट्रस्ट दैट माई फादर शोड इन मी एंड माई मदर दैट शी शोड इन मी। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो हमें बच्चों में डेवलप करना चाहिए शुरू से। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ना अभी जैसे मेरे बेटे ने मुझे आके बताया था, पापा मैंने ना दोपहर को स्मोकिंग किया था, तो उस क्वेश्चन के लिए और उस आंसर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, तुमने किया था तो तुमको कैसा लगा। डरना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। अगर बच्चे ने ट्राई किया है स्मोकिंग करने के लिए तो कोई बात नहीं, उनको पूछो तुमको कैसा लगा, फिर धीरे धीरे बताओ कि भाई स्मोकिंग के ये साइड इफेक्ट्स है। मेरे को अच्छी तरह से याद है, मैं इतनी घबरा गई थी, मेरे बेटे ने मुझे कहा था मैं स्मोकिंग किया, मेरे हस्बैंड को स्मोकिंग, ही हेट स्मोकिंग। मैंने कहा अब क्या होगा, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ही हैंडल्ड इट लाइक दिस कि अच्छा तुमने स्मोकिंग किया था तो फिर क्या हुआ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वी हैव टू गिव देम स्पेस टू टेल द ट्रूथ ऑल्सो। ये नहीं कि मतलब उनके पीछे पीछे पड़े रहो। एक लड़की आती थी मेरे घर में, मेरे लड़के, मेरा जो बेटा है उसकी फ्रेंड थी, वो घर से सलवार कमीज पहन के आती थी, मेरे घर में आके स्पेगेटी पहन के फिर पार्टी में जाती थी अकेली, दूसरे फ्रेंड्स के साथ में। मैं बहुत घबराती थी, मैंने कहा मैं इसके पेरेंट्स को जाके बताऊंगी, क्योंकि हम लोग उसको आश्रय दे रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप कुछ नहीं करोगी ऐसा। फिर 2-3 बार में मैंने उसको खुद ही बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा आपको अलाउ नहीं करते हैं ना, तो ये काम मत करो। अब मुझे ये नहीं पता कि उसने किया, स्टॉप किया कि नहीं किया। आज वो लड़की बहुत फेमस है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन पेरेंट्स जब बच्चों को परमिशन नहीं देते हैं ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं जाके कर लेते हैं। उनको जो भी करना है वो कर लेते हैं जो उनको करना है। इसलिए ऑनेस्टी बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो शेयर करें एंड गिव देम द स्पेस टू शेयर। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन जोक भी है ना, मेरे बेटे ने मुझे पहली बार जब सुनाया था तो मैं कहती थी माय गॉड ये क्या बोल रहा है। उसने पता अगली सेंटेंस क्या बोली, पापा ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मम्मी को तो समझ में आने वाला नहीं है। नहीं, आपने जो बात कही ना पेरेंट्स से शेयर करने वाली, हमारे यहाँ हमारी फैमिली में हार्ड ड्रिंक्स लेने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है। वंस इन 6 months या वंस इन 8 months कभी कोई बॉटल खुलती है। तो व्हेन माय सन वाज यंगर, माय हस्बैंड टोल्ड माय सन कि देख बेटा तेरा कभी मन करे ना ड्रिंक लेने का तो मेरे साथ आई विल पोर इट फॉर यू, हम लोग साथ बैठ के पिएंगे। सो व्हेनेवर यू वांट टू डू दैट यू कम टू मी, वी विल डू इट टुगेदर। छिप के पीने से कोई नहीं फायदा होगा। एंड ही अंडरस्टूड दैट। उसने एक दिन आके कहा, वो हार्डली 18 years old, उसने कहा डैडी मैं टेस्ट तो करना चाहता हूँ, कम से कम ये चीज क्या है। तो डैडी ने कहा हाँ ठीक है बेटा, आई विल जस्ट पोर अ ग्लास फॉर यू। एंड ही टुक अ सिप एंड ही सेड इतनी कड़वी होती है, आप लोग पीते कैसे हो? Anybody else? गायत्री, श्रुति, मीनू, शशि बालाजी, आप तैयार हैं? ओके। हाँ। ये अभी मैंने आप लोगों की बातें सुनी, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा बचपन और आजकल के बच्चों के बचपन में क्या फर्क है। हम लोगों की ब्रिंगिंग अप जो है वो जैसे आपने मतलब सब कुछ मिला जुला ही है, बताया कि जॉइंट फैमिली होती थी, बल्कि मैंने तो अपने रिश्ते में एक परिवार देखा है, उनकी भी जॉइंट फैमिली थी और वहां पर उनके नौकर बहुत पुराने थे। यू विल नॉट बिलीव, अगर नौकर भी देख लेता था कि उनकी लड़कियां कहीं देर से आई हैं या क्या, तो पूरा टेक चार्ज करता था उनका, और उसको पूरा अधिकार था क्योंकि पुराने नौकर थे, पुश्तों से चले आ रहे थे और घर वालों का तो कोई बुरा मानता ही नहीं था, तो अधिकार था सबको। आजकल तो आप अपने बच्चों को और पड़ोस, पहले तो पड़ोस के बच्चों को भी अगर बोल दिया तो लोग कहते थे हाँ हाँ ठीक है, आंटी ने ठीक ही बोला। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है और चीजें फर्क हो गई हैं क्योंकि समय बदल गया है। ले दे के 2 बच्चे होते हैं और माँ बाप और उनको और अच्छी सुविधाएं देने के लिए माँ बाप दोनों जॉब पे जाते हैं। बच्चों को या तो आया के पर छोड़ के जाते हैं या फिर क्रेश में छोड़ के जाएंगे जहां पर उनकी वो देखभाल नहीं हो पाती। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आई वॉज क्वालिफाइड बिफोर माई मैरिज ऑल्सो फॉर टीचिंग। आई हैड ऑलरेडी डन द टीचिंग, BEd किया था, MA भी किया था और मुझे ऑफर आते थे कि आप मैडम ज्वाइन कर लीजिए, हमें टीचर्स की जरूरत है। और आई यूज्ड टू लाफ एट मी कि मैं और जॉब करूंगी, हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई गॉट 2 स्मॉल किड्स विद मी। जब वो पूरे टाइम स्कूल जाने लगे तभी मैंने अपनी जॉब को शुरू किया।
लेकिन यहाँ पर मैंने, जैसे कि अलका जी ने बताया और आपने बताया, कि बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए। पहले भी फ्रीडम होती थी, आज भी फ्रीडम है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बच्चे जो हैं आजकल जिस तरह से पेरेंट्स को जवाब देते हैं, अभी एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि ये मौका नहीं बताने का। अभी हम लोग गए थे, मेरी डॉटर इन लॉ के both the parents, they expired within 2-3 days. So we had gone to their place. They had come from UK, and I met my grandchildren also. It was a very sad incident. And लड़का लड़की का जहाँ तक बराबरी का सवाल है, and unfortunately my granddaughter, she lost her brother also. He was very genius, IIT and IIM का लड़का. He also expired in a very young age, and you will not believe, लड़कियों को भी अधिकार है, and she did everything for her parents and for her brother also. And this time, after a long time, I met my granddaughter. She is in Oxford University now. She got admission, and she went all alone from here. And my children are now on the way. They are not here. They are in Guwahati. I am telling you. We came yesterday night, and then अभी भी मैंने पूरा काम किया नहीं, because I thought I must join today. So this actually one thing I had written, my thinking of line was something different. जो आप लोग बता रहे हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। ये भी हुआ है कि we are not perfect parents, जो एक मैडम ने बताया कि हमसे भी गलतियां हुई, and regret for that. But parents, अभी हमने बच्चों को उनको हेल्प करने के लिए, I am telling you, we gave some, something we wanted to give them. My son never accepted it. He said, Mama, Papa, you have done so much for us, and I will not take this money from you. We were giving him good amount, purposely we had taken, क्योंकि उन बच्चों को बाहर से आना था, यहाँ पर क्या situation होगी, though there was no need of money, because I mean they are very well off people, तो वो नहीं हुआ, but forcefully we gave them कि नहीं, इस समय तुम लोगों को बेटे जरूरत है। तो मैंने मेरी छोटी सी रचना है, जो कि मैंने किसी समय क्या इसी पर्पस के लिए लिखी थी, for some other group, but somehow I could not attend that because we had to go there. तो वो था बचपन तब और अब जो 3 पीढ़ियों का जो बचपन था, वो मैं आपको थोड़ा सा आजादी ले रही हूँ, फ्रीडम ले रही हूँ, अपनी उस छोटी सी रचना को सुनाने के लिए। जरूर। हाँ, बचपन हमारे समय का, हमारे बच्चों के समय का, और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के समय का। तो इस तरीके से है, बीत गए वो दिन हमारे मस्ती भरे बहार के, जैसे कि हम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी। बीत गए वो दिन हमारे मस्ती भरे बहार के, बस पढ़ना और खेलना, अब ना आएंगे वो दिन लौट के। होली और दिवाली पर रेशमी फ्रॉक, बाली और माला, मतलब छोटी छोटी चीजों में we used to feel happy. होली और दिवाली पर रेशमी फ्रॉक, बाली और माला, खेलने से बुलाकर फोटो खिंचवाया तो आया बहुत गुस्से वाला। एंड दिस इज माय फर्स्ट फोटो ऑफ माय लाइफ। मुझे याद नहीं है इसका, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी, हमने तुम्हें बुलाया तो तुमको बहुत ही गुस्सा आया था। This is my first photograph. I don't remember anything about this photograph. Very nice. But she gave me and she said, now you keep it with you. Yeah. So this is the one. खेलने से बुलाकर फोटो खिंचवाया तो आया बहुत गुस्से वाला। गुड़िया की शादी की थी, पतंगे भी उड़ाई थी भाइयों के संग। I was the only daughter. I have got 3 brothers. गुड़िया की शादी की थी, पतंगे भी उड़ाई थी भाइयों के संग। खेल खेल में सीखे थे कुछ सलीके और बहुत से ढंग। खेल खेल में सीखे थे कुछ सलीके और बहुत से ढंग। जाते थे देखने सर्कस और हिंडोला झूलने मेलों में। उत्साह होता था बहुत दिनों पहले से ही हम बच्चों के मन में कि अभी हमें मेला देखने जाना है। बिल्कुल। अब इन बच्चों का, जो हमारे बच्चे हैं, उनका था, अपने बच्चों में देखा था बचपन अपना, अपने बच्चों में देखा था बचपन अपना, और बहुत ही अंतर है दोनों में। हम खुश हो जाते थे छोटी छोटी बातों में, हम खुश हो जाते थे छोटी छोटी बातों में। बच्चे खुश नहीं होते थे बैटरी वाले महंगे महंगे खिलौने में। बच्चे खुश नहीं होते थे बैटरी वाले महंगे महंगे खिलौने में। तोड़ा भी करते थे जिज्ञासा, बस कहीं पहिए निकाल दिए, कहीं छत काट दी। कुछ नया सीखने में चिंटू के पास ये है, पिंटू के पास वो है,
मिंटू के पास तो ये वो सब कुछ है। बराबरी का दावा होता था दोस्तों में, बराबरी का दावा होता था दोस्तों में, जिससे खुश देते थे खिलौने खेलने के लिए, जिससे खुश देते थे खिलौने उन्हें सभी खेलने के लिए। झगड़ा हो जाता तो छिपा देते थे उनके घर आने से पहले ही अलमारियों में। झगड़ा हो जाता था तो छिपा देते थे उनके घर आने से पहले अलमारियों में। अभी ये तो मेरे बच्चों का बचपन हुआ, अब ये नाती पोतों का बचपन। अब नाती पोतों की बात क्या करें, अब नाती पोतों के बात क्या करें। पढ़ाई के साथ आज म्यूजिक, कल डांस, परसों कराटे, फिर चेस, ड्राइंग, स्विमिंग, फिर ड्रामा। हे भगवान, बचपन में ही सीखने सिखाने का ये कैसा हंगामा। मेरा जो ग्रैंड सन है, ही इज अभी 11 years old है। When he was 9, he was chess में competition में his name was came in the county in the newspaper. He was so good. Even now he plays chess. तो फिर अब नाती पोतों की बात क्या करें। पढ़ाई के साथ आज म्यूजिक, कल डांस, परसों कराटे, फिर चेस, ड्राइंग, स्विमिंग, फिर ड्रामा। हे भगवान, बचपन में ही सीखने सिखाने का ये कैसा हंगामा। मोबाइल फोन और कंप्यूटर में गेम्स के आगे, मोबाइल फोन और कंप्यूटर में गेम्स के आगे कोई कद्र नहीं खिलौनों की उनके मन में, कोई कद्र नहीं खिलौनों की उनके मन में। हाँ उन्हें पता है, हाँ उन्हें पता है, जब दरवाजे पर रखा मिलेगा थैला उन्हें दान के लिए। आपको पता है वहां सिस्टम है कि वो लोग एक बैग रख जाते हैं फॉर डोनेशन। हाँ उन्हें पता है, जब दरवाजे पर रखा मिलेगा थैला उन्हें दान के लिए, तैयार हो जाते हैं खुशी से, तैयार हो जाते हैं खुशी से अपने नए कपड़े और खिलौने दान में देने के लिए, तैयार हो जाते हैं खुशी से अपने नए कपड़े और खिलौने दान में देने के लिए। क्योंकि उनको पता है उनको कोई अटैचमेंट नहीं है चीजों से, एंड उनको सिखाया भी जाता है कि तुम्हारे पास है, give it to others also, this is good thing, and they feel happy if they are donating something. So this is the difference, what I could see in my life and my children's life and my grandchildren's life.